थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। ये मैंने आज बुक लॉन्च किया है, अपनी मदर को ट्रिब्यूट किया है, क्योंकि जब लॉकडाउन था या जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो कितनी बार ऐसा होता था कि बच्चों के पास बहुत क्वेश्चंस होते थे और आजकल के बच्चे जो हैं वो लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो एट दैट टाइम मैं भागवत गीता पढ़ रही थी। भागवत गीता मैंने काफ़ी सारे ऑथर्स की पढ़ी है, तो मुझे लगता था कि उनके पास एक ऐसा हैंडी सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो गूगल राइट इन्फॉर्मेशन भी देता है और रॉन्ग भी देता है। तो ये भागवत गीता का इसमें 1 पेज क्वेश्चन आंसर है टू एवरी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो तब मेरे पास किसी भी चीज़ का आंसर के लिए कोई भी नहीं था, तो शायद तब भागवत गीता की एज भी नहीं थी, आई वॉज वेरी यंग। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में जैसे मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, वो अल्कोहल ले रहे होते हैं या वेट ले रहे होते हैं या वो पार्टी कर रहे होते हैं, तो इस टाइम ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी अब हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा कल्चरली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो शायद इस टाइम ये बुक हेल्प कर पाएगी। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन, बेसिकली ये मैंने अपने बच्चों के लिए किया, फिर उसके बाद मुझे लगा ये शायद सभी बच्चों को चाहिए। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जो भी बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने किया है, जो मुझे लगते हैं आज की डेट में हर टीनेजर भी इसको समझेगा। और ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये भागवत गीता से आए क्वेश्चन आंसर, तो इसलिए लॉजिकल माइंड भी इसको समझेगा। वेरी गुड, और जो भगवत गीता इज आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये बच्चे अगर लॉजिक ढूंढते हैं तो इससे अच्छा कोई उनको हेल्प नहीं हो सकती। मतलब दिस इज हैंड्स ऑन हेल्प फॉर एवरी किड, एवरी टीनेजर, और हमारी तरह जो भी जिसकी एज में है, क्योंकि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में, तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये भागवत गीता से आ रहा है, ये मेरी तरफ से नहीं आ रहा। तो क्योंकि मैंने अपने पर्सनल फेस भी देखे कि मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन होना चाहिए था, तो आई विश कि ये सोसाइटी में कुछ परसेंट हेल्प कर पाए, क्योंकि मेरी मॉम भी ये सब बहुत करते थे, तो शायद उन्हीं की लेगेसी है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। शायद वो लिखते अगर वो होते तो उन्हीं की लेगेसी को मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। और इसका जो फर्स्ट पेज है, ये मेरी मॉम की डायरी, मेरी मॉम को आदत थी डायरी में कुछ लिखने की, वो डायरी में लेके आई थी उनकी, तो उनकी डायरी में एक ये कोट था जो मेरे को उनकी आफ्टर शी वॉज नो मोर, तो उनकी डायरी में मैंने ये कोटेशन पढ़ी थी कि शायद उनको पता होगा कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ बहुत होना है लाइफ में जिससे वो ओवरकम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये लिखा था, तेरी इस मंगल में सृष्टि में अगर मेरे साथ कुछ अमंगल हो जाए, मैं तुमसे शिकायत ना कर सकूं, इतनी शक्ति देना प्रभु। तो ये उनकी हैंडराइटिंग में ही मैंने इसमें प्रिंट आउट करवाया। तो शायद उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर कुछ भी होगा तो भगवान ने नहीं किया हमारे साथ, शायद कोई हमारे पास कर्मास होंगे। तो कैरिंग फॉरवर्ड माई मदर्स लेगेसी एंड मे बी उनका ड्रीम था, उन्होंने कभी ये लिखना होगा, तो वो मैंने आज पूरा कर दिया। एंड इसमें मैंने लास्ट पेज पे अपने फैमिली के सारे बच्चों का भी नाम लिखा है। आयुष ग्रोवर, दानिश ग्रोवर, साइश ग्रोवर, मेघा ग्रोवर, कविशा जैन, सिया ग्रोवर, राघव ग्रोवर, मान्या जैन एंड स्नेहा जैन। ये मेरी फैमिली के बच्चे हैं, बाकी मेरे जितने भी इस दुनिया में बच्चे हैं ये सबके लिए डेडिकेटेड है। एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए। वेरी गुड। दिस इज अ शॉर्ट, बहुत छोटा सा मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है फॉर सोसाइटी। होप इट हेल्प्स। How many books you are getting it printed? 500 करेंगे। Okay. और जैसा कि कीर्ति ने बताया कि वो अपने मदर से बहुत अटैच थे, बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने खो दिया था उन्हें, और उनकी लाइफ से वो काफ़ी इंस्पायर भी थी, और जो उनकी फाउंडेशन है वो भी टाइम टू टाइम उस पर काम कर रही है, जो उनकी माँ ने उनको रास्ता दिखाया है। तो
इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज हमारी सोसाइटी है जिनके पास टाइम ही नहीं होता ना अपने बच्चों के लिए ना अपने पेरेंट्स के लिए। और कीर्ति ने जो ये बुक लिखी है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये उनके सभी हम सभी के लिए बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हम इतने बिजी हैं, हमारे पास गीता पढ़ने का और कुछ भी पढ़ने का, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का टाइम ही नहीं हो रहा है। और वी आर थैंकफुल टू प्रीति जिसने इतनी अच्छी बुक लिख के हम सभी के लिए ये राह आसान कर दी है कि हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े और हमारी जनरेशन भी जाने कि हमारे पूर्वज कैसे थे और उन्होंने हमें क्या सिखाया है। ये एक संस्कृति से जुड़ने का साधन है और मुझे बहुत गर्व है कि आई एम विद हर इन हर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।